हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के 50 MCQ क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर उत्तर बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 2, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध उत्तर घट जाता है। घट जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, 100 वाट बल्ब व 200 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं तो उत्तर 100 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। यानी कि जैसे 100 वाट वाला बल्ब व 200 वाट वाले दो बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए तो उत्तर 100 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 100 वाट वाला व 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में लगाया जाए तो उत्तर 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। यानी कि अगर समानांतर लगाया जाए तो ज़्यादा प्रकाश 200 वाट वाले बल्ब देंगे और अगर श्रेणी क्रम में लगाए जाएं तो 100 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। उत्तर, समान विभव पर। समान विभव पर। प्रश्न नंबर 7, धारिता का मात्रक है। उत्तर, फैराड। फैराड। प्रश्न नंबर 8, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें उत्तर, विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जाती है। विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है। उत्तर, प्रतिरोध। प्रतिरोध। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, शुष्क सेल में एकत्रित रहती है। उत्तर, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। उत्तर, ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम। प्रश्न नंबर 12, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध। उत्तर, 1/16 गुना हो जाएगा। 1/16 गुना हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, तंत्रिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मनुष्य। उत्तर, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, हिमांक ... होता है। उत्तर, -39 डिग्री सेल्सियस पर। हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो बर्फ से भी बर्फ बन जाती है उसे हिमांक बोलते हैं, तो वह उसका जो टेम्परेचर है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, गतिमान वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। उत्तर, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 16, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। उत्तर, इस्पात के। इस्पात के। प्रश्न नंबर 17, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। उत्तर,
नर्म लोहे के यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वह इस्पात के बनाए जाते हैं और जो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं वह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर गति कोण का मान, सॉरी यहाँ नति है, यहाँ पर आप गति कर लेना, गति कोण का मान होता है उत्तर 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 19। लेंज का नियम है उत्तर ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न नंबर 20। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले दिया था उत्तर एडमिन हब्बल ने, एडमिन हब्बल ने, एडमिन हब्बल ने। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था उत्तर कोपरनिकस ने, उत्तर कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने। प्रश्न नंबर 22। सबसे पहले खोजा गया श्वेत वामन, तो सबसे पहले खोजा गया श्वेत वामन है सीरियस वी, सीरियस वी, सबसे पहला श्वेत वामन सीरियस वी। प्रश्न नंबर 23। पहला आकाशीय पिंड जहां जीवित ज्वालामुखी पाए गए हैं उत्तर लो, पहला आकाशीय पिंड जहां जीवित ज्वालामुखी पाए गए हैं उसका नाम है लो, लो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। नेपच्यून की खोज की उत्तर नेपच्यून की खोज गैले ने की थी, गैले ने की थी, गैले ने। प्रश्न नंबर 25। कॉस्मिक किरणों की खोज की, कॉस्मिक किरणों की खोज वेक्टर हैश ने की थी उत्तर वेक्टर हैश ने की थी। प्रश्न नंबर 26। तारों व आकाश गंगाओं का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है उत्तर इंटरफेरोमीटर, तारों व आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है उत्तर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर। प्रश्न नंबर 27। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है उत्तर डॉपलर प्रभाव, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है उत्तर डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। प्रश्न नंबर 28। सौरमंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई उत्तर प्रकाश वर्ष, सौरमंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 29। शनि का कौन सा उपग्रह आधा अत्यधिक काला व आधा अत्यधिक चमकदार है उत्तर लापेट्स, लापेट्स। शनि का कौन सा उपग्रह आधा अत्यधिक काला व आधा अत्यधिक चमकदार है लापेट्स, लापेट्स। प्रश्न नंबर 30। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ये तो आप सभी को पता होगा उत्तर है बुध, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 31। सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी आप सभी को पता होगा, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और इस प्रकार से नंबर वाइज नंबर हैं। तो सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी, अपनी पृथ्वी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं उत्तर कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, उपयुक्त दोनों के कारण तारे चमकते हैं। कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने की वजह से तारे चमकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33। सूर्य के सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी।
चलिए प्रश्न नंबर 34, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर हाइड्रोजन। जो अपना ब्रह्मांड है इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है। तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है हाइड्रोजन, जिससे अपना पानी मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 35, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है 460 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है 460 सेकंड। और अगर हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 60 का भाग दे दीजिए तो मिनट में निकल आएगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है 460 सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 36, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? उत्तर 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। यहाँ आप घात भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप घात लगा लेना। उत्तर 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं। उत्तर अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगें। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं। उत्तर अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ। प्रश्न नंबर 38, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। सन 1975 में। मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। उत्तर बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है यानी कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जितना ही ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40, एक व्यक्ति किसी शिस्तर लक्ष्य को गोली मारना चाहता है तो उसे निशाना साधना होगा। उत्तर लक्ष्य से कुछ ऊपर। लक्ष्य से कुछ ऊपर, तभी वह निशाना सही घलेगा। लक्ष्य से कुछ ऊपर। प्रश्न नंबर 41, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। उत्तर चालन संवहन व विकिरण से। चालन संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है चालन संवहन व विकिरण से। प्रश्न 42, सूर्य की सतह का ताप होता है। जो हमारा सूर्य है उसकी सतह का ताप 6000 के होता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 के होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा। यानी कि अगर किसी रूम में हम कोई हरा बल्ब लगा दें, उसको ऑन कर दें और लाल कमल के फूल को वहां लेकर जाएं तो वह हमें काले रंग का दिखाई देगा, ना कि लाल रंग का। तो लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काले रंग का। काले रंग का। चलिए प्रश्न नंबर 44, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। तरंग दैर्घ्य से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45, रमन का प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था निम्न में से संबंधित है। उत्तर प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। रमन का प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था निम्न से संबंधित है, तो वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 46, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा। उत्तर
एक वर्गीय तथा दिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं। उच्च तीव्रता की अधिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं। लेजर। चलिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्तर एक वर्गीय तथा दिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। उत्तर एक्स किरणें। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। उत्तर एक्स किरणें। एक्स किरणें। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। रदरफोर्ड ने नाभिक का अध्ययन करने के लिए स्वर्ण पत्ती का वर्णन किया था। उत्तर अल्फा कणों का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। पटाखों व बारूद में लाल रंग के कारण होता है। उत्तर स्ट्रोंशियम के कारण। यानी कि जो प्रकाश और बारूद है उनका लाल रंग किसके कारण होता है? तो उत्तर है स्ट्रोंशियम के कारण बारूद व पटाखों का रंग लाल होता है, स्ट्रोंशियम के कारण। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम है। उत्तर ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। और इस प्रकार हमारे 50 विज्ञान के 50 प्रश्न पूरे हुए। मैं इस चैनल पर ऐसे ही सभी विषय के, कंप्यूटर के, विज्ञान के, जी के, सभी विषय के ऐसे ही 50-50 करके आप लोगों को 10-10 हज़ार क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति आवश्यक होंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए। धन्यवाद।